Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 2. ओके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसके, क्या फीचर्स होते हैं, और मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जो होती है वो कितने टाइप की होती है. फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक ड्यूरेशन. इसको हम लोगों ने बेसिक ड्यूरेशन के आधार पर हम लोगों ने इसको डिवाइड करा है. फर्स्ट है हमारा पार्टनरशिप एट विल. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट्स एट द विल ऑफ पार्टनर. यानी कि ये वाला जो पार्टनरशिप होती है वो तब तक रहती है जब तक कि पार्टनरशिप की इच्छा होती है. पार्टनर्स की जो इच्छा होती है तब तक ये वाली पार्टनरशिप रहती है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड जून पीरियड टू अकम्पलिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. कॉन्सोलेशन ऑफ बिल्डिंग. यानी कि ये वाला जो पार्टनरशिप होती है ये पार्टनरशिप पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है. बी पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. हम लोगों ने लाइबिलिटी के आधार पर हम लोगों ने इसको भी क्लासीफाई करा था. जनरल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप होती है दिस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड एंड जॉइंट. ये वाली जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की ये लिमिटेड होती है और जॉइंट होती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इज ऑप्शनल. और जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का वो ऑप्शनल होता है. लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है द लाइबिलिटी ऑफ लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड. यानी कि जो लाइबिलिटी होती है वो एक सिर्फ एटलीस्ट वन पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है. वेयर एज द अदर पार्टनर्स में हैव लिमिटेड. ठीक है, और जबकि बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपलसरी. रजिस्ट्रेशन जो होता है इस फर्म का वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है. पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है. द रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प्ड पेपर विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. एक रिटन एग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर के साथ जो कि जिसके अंदर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है पार्टनरशिप्स के लिए. वो हम लोग वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड. इट इज़ जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. इसके अंदर हम लोग जनरली कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को लेते हैं जो कि है नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन एड्रेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, टर्म्स रिलेटेड टू सैलरीज, drawings, interest on capital and interest on drawings of partners, duties and obligation of partners, terms governing admissions, retirement and expulsion of a partner, preparation on of accounts and their auditing, method of solving disputes. यानी कि कुछ पार्टनरशिप डीड के कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत आती है. नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहलाती है. रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ ऑप्शनल. इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, ये अपनी इच्छा के ऊपर होता है. बट इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उस फर्म के लिए अगर जो फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है उसके लिए. टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स आर एज फॉलोज. जो भी फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं होती है उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि नीचे दे रखे हैं आपको. अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म. जो पार्टनर होते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म के वो कोई भी फाइल सूट नहीं कर सकते कोई दूसरे पार्टनर के खिलाफ. द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी. जो फर्म होती है ठीक है वो कोई भी दूसरे पार्टी के थ्रू दूसरी पार्टी के लिए के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकती. द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर. और अपने पार्टनर के खिलाफ भी वो केस नहीं दायर कर सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनिट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है कुछ पर्सन्स का जिसका मॉडरेट मीन्स होता है हु यूनाइट टुगेदर, जो कि आपस के अंदर जुड़े रहना जिससे कि प्रमोट हो प्रोटेक्ट कर सके आपस में और प्रमोट हो सके. देयर
कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फीचर्स क्या हैं इसके? वॉलेंटरी एसोसिएशन एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, हर एक का अपना अपना एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका अपना अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन करिए, वरना कोई बात नहीं। एंड कैन ऑल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, और एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद भी आप इस सोसाइटी को छोड़ सकते हैं। लीगल स्टेटस क्या है? इट इज़ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, इट्स रजिस्ट्रेशन इट्स कंपल्सरी एंड इट गिव इट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर, जो लाइबिलिटी होती है किसी भी मेंबर की वो लिमिटेड होती है। इसको कैपिटल के द्वारा, जितनी अगर आपकी कैपिटल होगी उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स बाय गिविंग वोट। जो भी कोई मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स के वोटों द्वारा। एवरी मेंबर हैज़ वन वोट, हर एक मेंबर का एक ना एक वोट होता ही है, irrespective of number of shares held by him. Service motive, the main aim is to serve its member and not to maximize the profit. जो मेन एम होता है सर्व का, जिसका इट्स मेंबर, जो उसके मेंबर्स होते हैं, एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, ये क्या होते हैं? कुछ गवर्नमेंट रूल्स के बेसिस पर बाउंड होते हैं। They have to be tied by the rules and regulations framed by government of them. They have to be tied, यानी कि ये क्या करते हैं? ये कुछ टाइड रूल्स के थ्रू अपने बंधे हुए होते हैं, रेगुलेशंस के थ्रू बंधे हुए होते हैं, जो कि गवर्नमेंट उनको देती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपस में किस तरीके से करते हैं? द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय अ मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि जितनी कैपिटल मेंबर्स ने लगाई है उस बेसिस के ऊपर प्रॉफिट का जो सरप्लस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, वो नहीं होता है। जबकि इस पे होता है कि जितना ट्रांजैक्शन मेंबर्स के थ्रू हुआ है उसके द्वारा ही आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। मेरिट्स, कुछ कमियां जो होती हैं। एक्सेस ऑफ फॉर्मेशन, इट कैन बी स्टार्टेड विद इन मिनिमम 10 मेंबर्स, ठीक है, ये कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम 10 मेंबर तो होने ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो ईजी, और इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है बहुत आसान होता है। एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेशंस, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसके बेसिस पर ये आसानी से जल्दी से ओपन हो सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इज़ लिमिटेड, जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है टू एक्सटेंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। स्टेबल स्टैंस, जो स्टेबल जो होता है, स्टैंस जो होता है, देखिएगा, एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर इसका जो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, और ये अफेक्ट नहीं करता है डेथ, लग्जरी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी इट्स मेंबर। ये तब भी अगर हो रहा है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, डेथ हो गई किसी भी पार्टनर की, ठीक है, या किसी भी मेंबर की डेथ हो गई है, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी हो गया है, कोई मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी ये आसानी से चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ड्यू टू इट्स एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर। Government support, government provide support by giving loans at lower interest rates, subsidies, and by charging less taxes. Social utility, it promotes personally liberty, social justice, and mutual cooperation. They help to prevent concentration of economic power in few hands. Limitations, अब देखेंगे हम लोग इसकी limitations क्या है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की शॉर्टेज इसमें हो सकती है। इट सफ़र्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल as it is usually formed by people with limited means. inefficient मैनेजमेंट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो मैनेज किया जाता है बाय इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू, जिसका हु में नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है।
Moreover, it can't afford to employ expert and experienced people at high salaries. और जबकि जो इसके जो हाई सैलरीज के थ्रू भी इसको दिया जाता है एक्सपर्ट्स को, लेक ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का जो कुछ ऐसे मैनेजमेंट होते हैं वो मैनेजमेंट भी लेक करते हैं, ठीक है ना. लेक ऑफ मोटिवेशन है, सॉरी, लेक ऑफ मोटिवेशन. मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट. जो मेंबर होते हैं वो इंक्लाइन नहीं कर पाते पुट देयर एफर्ट्स, जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे देते हैं. इज़ देयर नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, यानी कि इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता है एफर्ट्स का और रिवॉर्ड का. लेक ऑफ scarcity. It is affairs to openly discuss in its meeting which make it difficult to maintain scarcity. यानी कि जो इसके अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं वो ओपनली होती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कोई भी उसके अंदर स्कैरसी जो चीज़ें रहें वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. It suffers from excessive rules and regulations of the government. It has to get its accounts audited by the auditor and has to submit a copy of its accounts to registrar. ये जो सफ़र करता है कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्नमेंट के थ्रू. इट हैज़ टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर. इसके अंदर बार बार अकाउंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट भी की जाती है. एंड हैज़ टू बी सबमिट अ कॉपी ऑफ अकाउंट्स टू रजिस्ट्रार, और अकाउंट्स रजिस्ट्रार के पास भी इसकी कॉपी जो है भेजी जाती है. कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स. जो मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है. द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस. जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस के होते हैं ऑफ सोसाइटी विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. उनके अलग अलग से कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं. समटाइम्स व्हेन सम मेंबर्स बिकम रिजिड एंड रिजल्ट टू इज कॉन्फ्लिक्ट. कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि रिजिड होते हैं, इसीलिए इसका ये रिजल्ट होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. तो बच्चों मैंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक पूरा मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.